अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स की बुक है और क्लास 9 की ये बुक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 4.1 से लेके 2 तक कंप्लीट हो चुकी है। 3 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज मैं हाजिर हुई हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। बहुत 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 आसान है और आपको बहुत ईजी ट्रिक बताने वाली हूँ। तो कैसे सॉल्व होगा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा सवाल वही है, फैक्टराइज। पार्ट 1 है, कुछ पार्ट मैंने ले लिए हैं कि 1-2 हम कर लेते हैं, 1-2 आप करें। जब आप खुद करेंगे आपको ये पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया, कैसे समझ में आया ज़रूर बताइएगा। बेटा वी हैव 4 ब्रैकेट्स, सही है, और ऑल है मल्टीप्लिकेशन साइन, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। x+1, x+2, x+3, x+4, 4 ब्रैकेट्स हैं, कोई भी साइन नहीं है मतलब चारों के बीच में, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं -48, यानी वी हैव 2 टर्म्स। ये पूरी मल्टीप्लिकेशन की, पर माइनस, और ये रहा 48। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि x तो कॉमन है चारों ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं और चारों अलग नंबर हैं। तो हमने क्या किया जी, सबसे पहले तो हम सवाल को दोबारा लिख लेंगे, जो मैं सिर्फ पार्ट 1 में ही लिखूंगी, बाकी आप खुद लिखेंगे, सही है, ताकि टाइम बच जाए। और जी ये रहा -48। ठीक है बेटा। अब मैं आपको इसको करने का बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। देखिए हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स हैं, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है, इन सबको हमें करना है प्लस, ठीक है, और हमेशा डिवाइड बाय करना है 2, सही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो गया 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10/2, ऑब्वियसली आंसर आया 5। अच्छा, ये जो आंसर आया है 5, आपने ऐसे पेयर बनाने हैं कि टोटल 5 बना दे, यानी उसके नंबर प्लस होके 5 बना दे। कैसे, मैं यहां लिखूंगी रीअरेंज द टर्म एंड गेट। क्या मिलेगा भाई हमें, देखें 5, अगर मैं 3 और 2 बनाऊं तो 5 बनेगा, 1 और 4 बनाऊं तो 5 बनेगा। तो मैं इसको x+1 x+4 हो गया जी 5। 5 कहाँ से आया, ये रहा 5। और ये है x+2 x+3 -48 अपनी जगह पे है जी। अब x+1 x+4, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दो दो करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x+4 से मल्टीप्लाई हुआ, +1 x+4 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ये मैंने सेट बना लिया पेयर। x+3 से मल्टीप्लाई हुआ और +2 x+3 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये -48 एज इट इज। x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू एक्स 4x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 4 ज़ा 4, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। x इंटू एक्स² प्लस x इंटू 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 -48। x² प्लस 4x और 1x 5x हो गए, प्लस 4 x² प्लस 5x प्लस 6 -48, ऐसे ही है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 की पोजीशन पे हम आ गए हैं कि ये देखें शुरू के 2 टर्म्स सेम हो गई हैं। तो हम करते हैं सपोज, कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। x² प्लस 5x को मैं सपोज कर रही हूँ a, आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि बुक की एग्जाम्पल में t सपोर्ट है, सॉरी t जो है वो सपोज हुआ है, तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या बनी, a+4 a+6 -48, ठीक है। अब जब ये हुआ तो हमने क्या किया, इसको दोबारा किया, a+6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, +4 a+6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -48 जी ये रहा, a² प्लस 6a, a इंटू a² प्लस 6 इंटू a 6a प्लस 4a प्लस 6 4 ज़ा 24 -48, a² प्लस 6a 4a 10a हो गए हैं, और प्लस माइनस माइनस साइन आएगी बड़े नंबर की। 48 में से अगर मैं 24 निकाल दूं तो ऑब्वियसली 24 बचा। अब जी ये आ गई है हमारे पास 3 टर्म, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय से कि हम मिडिल टर्म को ब्रेक करें। तो मिडिल टर्म क्या होता है, पहले नंबर को आखिरी नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, जो भी आंसर आया ये रहा 24, जो भी आंसर आएगा उसका लेंगे जी एलसीएम, ठीक है।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। मुझे चाहिए 10। अगर मैं करूं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में से 2 निकाल दिया मैंने, आ गया 10। 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। मुझे जो साइन चाहिए वो बड़े नंबर के साथ आएगी, प्लस चाहिए, 12 मैंने प्लस रहने दिया। तो जी हमारे फैक्टर कुछ इस तरह बनेंगे, प्लस 12a माइनस 2a माइनस 24। ठीक है, इन दोनों में से a कॉमन है, बचा जी a प्लस 12। जो कॉमन मैंने यहाँ निकाला है, आंख बंद करके आप वो कॉमन बाहर लिख दें, और मैं 1 में समझा चुकी हूँ कैसे। सिर्फ फोकस करना है आखिर के 2 नंबर को। मैंने लिखा है 12, मैंने 12 लिखा है, आपको 24 बनाना है। 12 के टेबल में 24 आता है जी, 2 जा 12, 2 जा 24। मैंने लगाई है प्लस साइन, हमें चाहिए माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके बनाएंगे माइनस। अब जो 2 सेम है वो मैं एक दफ़ा लिख दूं, a प्लस 12 और a माइनस 2। ठीक है मेरे बच्चे, अब ये आगे मजीद सॉल्व नहीं होगा। तो हमने क्या किया, पुट a इज इक्वल टू, क्या सपोज किया हमने, a को एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह। तो अब a की जगह मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, ये रहा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये रहा, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह का एक सवाल और कर लेते हैं ताकि बाकी आप जो है वो खुद ही देखकर कर लीजिएगा। चले मेरे बच्चों, एक और पार्ट है, वो शायद बुक का पार्ट 4 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 ही लिख दिया है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 7, x माइनस 9, चारों में x कॉमन है, चारों ब्रैकेट है, हमारे पास 2 टर्म्स और प्लस 15 है। ठीक है, x तो सब में है, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, -3, -5, -7, -9, ये चारों नंबर अलग है। जब चारों नंबर अलग होंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सवाल उतारेंगे जो अब आप खुद उतारें। मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया है कि हमें क्या करना है, जितने नंबर हैं उन्हें प्लस कर लो। ये हमने प्लस किया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता, अपॉन 2। अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये क्या बनेगा, 3 और 3 6 होते हैं जी, 6 और 6 होते हैं 12, 12 और 10। मेरे बच्चों ये मैंने 5 की जगह दोबारा 3 उतार दिया था, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। ये बनते हैं जी 5 6 7 8, 8 और 7 15, 15 और 9 होते हैं 24। बड़े नंबर की साइन आ जाएगी, बड़ा है 9 और ये माइनस आ गई, ये 2, ये आ गया -12। सही है, -12 का मतलब है कि हमें ऐसा पेयर बनाना है जो मिलकर 12 बना दे। तो कौन बनाएगा भाई, 7 और 3 नहीं, 9 और 3, 5 और 7। ठीक है, रीअरेंज द टर्म एंड गेट। ठीक है मेरे बच्चों, हमने क्या किया, 12 का पेयर बनाना है, तो जी बनेंगे 3 और 9 12, तो x माइनस 3, x माइनस 9, ये पेयर बन गया। x माइनस 5, x माइनस 7 प्लस 15। अब देखते हैं आगे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। कैसे, अब हम पेयर को आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई। x मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 9 को, फिर -3 मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 9 को, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, फिर x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर -5 x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेगा, और ये प्लस 15 अलग हो गया। x इंटू एक्स, ये कंजस्टेड हो रहा है इसलिए लाइन स्किप कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x, माइनस और माइनस होते हैं मल्टीप्लाई में प्लस, 9 3 हो गए 27। ये एक पेयर तो मल्टीप्लाई हो गया। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, 5 7 35, ये प्लस 15 एज इट इज रह गया। एक्स स्क्वायर 9 10 11 12 माइनस 12, ये देखें ये आ गया -12 प्लस 27, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस 15। अब आप देखें, मैं यहां सपोज करूंगी जो सेम है एक्स स्क्वायर माइनस 12x को कि ये a है, तो कंडीशन क्या बनी, a प्लस 27 इंटू a प्लस 35 प्लस 15। क्लियर। अब
अगेन मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई करेगा a प्लस 35 को और प्लस 27 भी मल्टीप्लाई करेगा a प्लस 35 होल ब्रैकेट प्लस 15, a इंटू ए ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस 35a प्लस 27a प्लस 27 35 जा क्या बना 945 प्लस 15 ये रहा। ठीक है, ए स्क्वायर 35 और 27 को अगर मैं ऐड करूं तो बनेंगे 62a प्लस 945 और 15 अगर ऐड होंगे तो बनेंगे 960। ठीक है मेरे बच्चों, 960 बनेंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका फैक्टर लेना है। फैक्टर कैसे, 1 मल्टीप्लाई बाय 960, तो आंसर आया 960। ठीक है, जो भी आंसर आया हमने क्या करना है, हमने लेना है उसका एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे हम, ऑब्वियसली 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0। अब देखें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और ये रहा 31 जा 30, 32 प्लस 30 हो गए 62। तो मैं यहाँ लिखूंगी ए स्क्वायर प्लस 32a प्लस 30a प्लस 960। पेयर बना भाई, ए कॉमन है, a प्लस 32 बचा। याद रखें जो पेयर यहाँ बनेगा सेम एज यहाँ बनेगा। 32 है, मुझे 960 चाहिए, मैंने 960 को 32 से जब डिवाइड किया तो आंसर आया 30, ये रहा 30। सही है, और प्लस है, मुझे प्लस ही चाहिए, मैंने प्लस लगा दी। दोनों में जो सेम है वो है a प्लस 32 और ये बचा a प्लस 30। ठीक है मेरे बच्चों, जब ये बच गया मैं लिखूंगी पुट a इज इक्वल टू, क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, एक्स स्क्वायर माइनस 12x। तो हम पुट कर रहे हैं जी a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 और एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 और ये हमारा जी आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।